पिछले कुछ समय में स्टॉक मार्केट जो लोगों के बीच में इतना कॉमन हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान डिस्काउंट ब्रोकर्स का भी रहा है। डिस्काउंट ब्रोकर्स के आने के बाद कम रेट पर सर्विसेज देने की वजह से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स जो आपको कम कमीशन पे, कम ब्रोकरेज के ऊपर आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर ब्रोकर से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स भी आजकल इतने सारे हो गए हैं कि उनमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आज मैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए 5 ब्रोकर्स को लेके आया हूँ। 5 जो डिस्काउंट ब्रोकर जो कि थोड़े पॉपुलर ज़्यादा हैं। तो आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से सही है। देखिए, हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा सही रहेगा, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन सा बेटर रहेगा, या फिर अगर आप दोनों करते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा ब्रोकर चुनना चाहिए। और भी इसके अलावा जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी कंसिडर करेंगे। तो वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 ब्रोकर्स लिए हैं: ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, एंजल वन और ग्रो। ये 5 डिस्काउंट ब्रोकर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं इक्विटी डिलीवरी, यानी अगर आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं तो आपके कौन कौन से चार्जेस यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो ज़ीरोधा में देखिए और एंजल में देखिए, यहाँ पे ये दोनों आपसे कोई भी चार्जेस कवर नहीं करते हैं। बिल्कुल फ्री सर्विस है। आप आराम से बिना किसी चार्जेस के इक्विटी शेयर्स की डिलीवरी ले सकते हैं। देखिए, जब आप सेल करते हैं तो डीपी चार्जेस लगते हैं, वो स्टैट्यूटरी चार्जेस है, वो सभी में लगेंगे, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जो ब्रोकर के खुद के चार्जेस हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ज़ीरोधा और एंजल में कोई भी इस तरह के चार्जेस नहीं है। अब स्टॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 रुपीज़ और 2.5%, विच एवर इज लोअर है। जहाँ पे भी मैंने 2 चार्जेस दिखे हैं वहाँ पे सभी में लोअर वाला कॉन्सेप्ट चलता है। इन दोनों में से जो भी कम होगा आपके वो चार्जेस लगाए जाते हैं। तो अब स्टॉक्स में ये है 5 पैसा के अंदर भी 20 रुपये का फिक्स चार्ज है, ग्रो के अंदर भी 20 रुपीज़ और 0.05%, विच एवर इज लोअर है, ये अभी यहाँ पे चार्जेस लगाए जाते हैं। तो अगर डिलीवरी के बेसिस पे देखा जाए तो एंजल और ज़ीरोधा यहाँ पर बाजी मार लेते हैं। उसके बाद अगर हम इंट्राडे की बात करें, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे देखिए ऑप्शन और फ्यूचर्स के लिए मैंने अलग लिखा है, सिर्फ मैं इक्विटीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप इक्विटी इंट्राडे करते हैं तो 20 रुपीज़ और 0.03% का ज़ीरोधा में है, 20 रुपीज़ फिक्स 5 पैसा के अंदर, यहाँ पे 0.5% जुड़ जाता है, यहाँ पे 0.25% और यहाँ पे भी 0.05%। तो यहाँ पे मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा है जो बेटर एक दूसरे, सभी आपस में बराबर है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज और चार्जेस दे आर लेविड ऑन। उसके बाद हम ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो ऑप्शंस में आप देखिए तीनों में, आपके ज़ीरोधा में, अपस्टॉक्स में और 5 पैसा, तीनों में फ्लैट 20 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। और जनरली सभी में देखो, ग्रो में भी आपके फ्लैट 20 और यहाँ पे भी फ्लैट 20 हैं, लेकिन साथ में 0.25% की कंडीशन भी है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए ऑप्शंस में, जनरली ऑप्शन में 40,000 का टर्नओवर, देखिए ऐसा नहीं है कि, देखिए जो नए ट्रेडर हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा। अगर वो 40,000 रुपये तक का ट्रेड करते हैं तो उनको एंजल में बेनिफिट होगा। और जनरली 40,000 होता भी नहीं है अगर आप 2-3 लॉट के अंदर ही ट्रेड कर रहे होते हैं, या 2-5 लॉट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं, जो कि एक नए ट्रेडर के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो एंजल वन वहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा प्रेफरेंस में सही रहेगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं खुद भी अगर मैं बताऊँ, जब मैं शुरुआत में ट्रेड करता था तो मैं एंजल में ही करता था। हालांकि आज के टाइम पे मैं ज़ीरोधा में करता हूँ, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं तो, और मुझे लगता है एंजल ठीक भी है उसके अंदर, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो। और वो कई ऑफर्स भी देता है यहाँ पर, जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको शायद 1 मंथ का ब्रोकरेज फ्री भी ऐसा कुछ देता है वो अभी के समय। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, मैंने इन सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप जाके जो भी आपको ठीक लगे, आपके हिसाब से जो हम लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उसके हिसाब से आपको जो भी ब्रोकर ठीक लगे आप उसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैंने सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो ऑप्शंस में लगभग सभी सेम है। एंजल थोड़ा सा एडवांटेजियस पोजीशन में रहता है, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, फ्यूचर्स में भी पोजीशन लगभग सभी में सेम है। थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ज़ीरोधा में है कि 0.03% का पे एडवांटेज देता है, थोड़ा सा कम रहता है। बट मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों ही बात लगभग बराबर ही है। AMC चार्जेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रोकर्स को ज़्यादातर हम कंसिडर AMC चार्जेस पे करते हैं। तो ज़ीरोधा में जो चार्जेस लगते हैं वो 300 रुपये प्लस GST, जो कि 18% इनके ऊपर GST लगता है। उसके बाद जो आपके अपस्टॉक्स हैं, देखिए यहाँ पे जो मैंने देखा है 150 रुपीज़ प्लस GST प्लस क्वार्टरली मेंटेनेंस फीस भी ये लेते हैं 75 प्लस GST के नाम से। देखिए, ये मैंने उनके पोर्टल से डेटा लिया है, हो सकता है वो आज के टाइम में वेरी करें, बट जो मैंने डेटा अभी मैंने देखा वहाँ पे, उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। 5 पैसा पे 25 रुपीज़ प्लस GST प्लस कंडीशनल है होल्डिंग के बेस पे। इसमें होल्डिंग्स को लेकर के कुछ लिमिट है कि अगर आप इतनी फिक्स होल्डिंग रखते हैं शायद 2 लाख रुपए, ऐसा कुछ लिमिट है।
तो जो भी आपकी होल्डिंग की लिमिट है उसके हिसाब से आपके ऊपर चार्जेस और थोड़े कम या ज़्यादा होते हैं, बट मैं समझता हूँ आप 25 मैक्सिमम लेके चलिए। आपने कंसिडरेशन लिया मैक्सिमम लेके चलिए कि 25 रुपये जीएसटी यहाँ पे लगता है। एंजल वन में 20 है और ग्रो के अंदर कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं है, तो यहाँ पे ग्रो मैं कहूँगा बेस्ट चीज़ है, क्योंकि एएमसी चार्जेस आपसे कुछ भी वो कवर नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट जो मैंने एक क्राइटेरिया लिया है वो है अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग के अंदर देखो, ज़ीरोधा 200 रुपीज़ चार्ज करता है, उसके अलावा कोई भी ब्रोकर ऐसा नहीं है जो यहाँ पे आपसे अकाउंट ओपनिंग फीस चार्ज करता हो, लेकिन ज़ीरोधा 200 रुपीज़ आपसे चार्ज कर रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे ज़ीरोधा आ जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स इन टर्म्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग फीस के क्राइटेरिया में। ये तो सारी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे ट्रेडर स्पेसिफिक और जो आपके इन्वेस्टर स्पेसिफिक हैं, या फिर जो दोनों ही चीज़ों में ट्रेड करते हैं, डील करते हैं, उनके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। तो अगर उसको हम बात करें, देखिए अगर आप ट्रेडर हैं, सिर्फ आप ट्रेडिंग ही करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एंजल भी आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, तो यहाँ पे एंजल भी आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है और ज़ीरोधा भी है। अपस्टॉक्स और 5 पैसा ग्रो भी है। देखिए सब सही है, ऐसा नहीं है। प्लेटफॉर्म वो आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप ले सकते हो, कि मैंने कहा था कि इक्विटी इंट्राडे में कोई खास फर्क किसी में भी नहीं है, लेकिन जो फर्क है वो एक जगह पड़ता है। वो मैं कहता हूँ एनालिसिस के अंदर जो चार्ट्स यहाँ पे ज़ीरोधा प्रोवाइड करता है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप शायद इससे डिसएग्री कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है कि ज़ीरोधा के जो चार्ट्स होते हैं वो अभी तक जितने मैंने ब्रोकर्स देखे हैं, सभी ब्रोकर्स मैंने लगभग देखे, उन सभी में सबसे बेस्ट जो चार्ट्स होते हैं वो ज़ीरोधा के ही होते हैं। तो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप चाहें तो आपको मैं ज़ीरोधा की ही सलाह दूंगा। आप ज़ीरोधा को यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, बल्कि ट्रेडिंग के लिए मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेडिंग ज़ीरोधा में ही करता हूँ। और आप जनरली बड़े ट्रेडर्स को देखेंगे तो वो भी ज़्यादातर ज़ीरोधा में ही करते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो औरों में नहीं करते, वो भी करते होंगे, बट मुझे लगता है कि जो एनालिटिकल पोर्शन है वहाँ पे ज़ीरोधा थोड़ा फेवरेबल पोजीशन में ज़्यादा रहता है। उसके बाद ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की बात किया तो वो भी ट्रेडिंग है, तो मैं कह रहा हूँ कि तीनों ही चीज़ों में आप सेम चीज़ चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जहाँ पे भी आपके एनालिटिक्स अच्छे हो, जहाँ पे आपको लगता है कि चार्ट्स में और जो भी आप स्टडीज़ उस पर यूज़ करते हैं उन सब में आपको जो बेटर एक्सपीरियंस दे रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चार्जेस में किसी में भी कोई ज़्यादा खास वेरिएशन नहीं है। तो वो आपकी पर्टिकुलर आपके चॉइसेस के ऊपर है कि आपके एनालिटिक्स किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चार्जेस के बेस पे आपको इस चीज़ को देखना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर आप सिर्फ डिलीवरी में है तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि आप एंजल या ज़ीरोधा में से किसी भी एक को चूज़ कर लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है उसमें। अगर आप चार्जेस से बचना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको एंजल वन को यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी है, जो ज़्यादा महंगा भी आपको नहीं पड़ेगा। कंपेरेटिवली ज़ीरोधा से तो सस्ता ही पड़ेगा, तो आप वहाँ पे एंजल वन को प्रेफर कर सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। उसके बाद अगर आप सब कुछ देखिए, अगर आप डिलीवरी भी लेते हैं, इक्विटी इंट्राडे में भी, ऑप्शंस में भी, फ्यूचर्स में, सब कुछ में अगर आप ट्रेड करते हैं, एक फुल टाइम आप ट्रेडर भी, इन्वेस्टर भी, आप सब कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मैं कहूँगा कि फिर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपको ये देखना है कि आप किस प्लेटफॉर्म के साथ ज़्यादा सूट करते हो। देखिए वही चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर जो होता है, अगर सिर्फ आपको डिलीवरी लेनी होती है तो उसका रेगुलर मार्केट देखने का कोई काम नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा सकती है कि आप एंजल या ज़ीरोधा को चूज़ कर सकते हैं। उन दोनों में से कोई भी एक आपके लिए बेटर रहता है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस एज वेल। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, आप चाहे ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे इक्विटी में करो, फ्यूचर्स में करो, ऑप्शंस में करो, कमोडिटीज़ में करो, करेंसी में करो, किसी में भी करो, तो वहाँ पे आपके एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जिसके एनालिटिक्स ज़्यादा अच्छे होंगे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है ट्रेडिंग के अंदर। इसलिए जहाँ आपके एनालिटिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप एसोसिएटेड हो, जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ हो या जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आप एसोसिएट होना चाहते हो, मैं कहूँगा आप उसको एक बार देख लीजिए। यूट्यूब पे जाकर उनका आप इंटरफेस देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन मांगे, जिन्होंने पहली बार अकाउंट खुलाना है, तो मैं कहूँगा आप ज़ीरोधा को लीजिए। ज़ीरोधा में एनालिटिक्स बहुत शानदार होते हैं, चार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। प्रमोशन तो मैं किसी का कुछ नहीं कर रहा, और ज़ीरोधा का वैसे भी कोई मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है ही नहीं, माउथ पब्लिसिटी से ही ज़ीरोधा अच्छे से प्रमोट हो रहा है। तो जो ज़ीरोधा है वो मुझे लगता है चार्ट्स के अंदर और जो भी उसके अंदर हम एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, जो भी हम टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो बेस्ट जो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन जो होती है वो ज़ीरोधा की है अभी तक के हिसाब से, जो मुझे लगता है बेस्ट है। तो उस केस में आपको ज़ीरोधा प्रेफर करना चाहिए अगर आप सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपका ज़्यादा शेयर मार्केट से लेना देना नहीं होता है, आप बहुत ही कम ट्रेड करते हैं, तो आपको चार्जेस के बेस पे प्रेफर करना चाहिए। उसमें एंजल वन मुझे ठीक लगता है, ग्रो भी आपका जो है वो भी ठीक है यहाँ पे भी। और देखिए वैसे सारे ही ठीक है अगर आप डिलीवरी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं तो आप उसको प्रेफर कीजिएगा जो आपको सबसे कम चार्जेस लेवी करता है। तो आज की वीडियो में हमने
कंपैरिजन किया एक्सपेंडिचर के बेस पे, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर लगेंगे, जो भी चार्जेस या कमीशन या ब्रोकरेज जो भी वो रिकवर हमारे से करते हैं ब्रोकर, उनके बेस पे हमने ब्रोकर्स को कंपैरिजन किया है। इन सभी ब्रोकर्स के अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से जाके सीधे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल कंपैरिजन था ब्रोकरेज के बेसिस के ऊपर, चार्जेस के बेसिस के ऊपर जो भी ब्रोकर्स आपसे चार्ज करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।